नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लिए बेनिफिशियल हो सकती है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सेंड कीजिए, जिससे उसको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। हम स्टार्ट करते हैं। आम लोग अपने पूरे जीवन और कामकाज में अपने मस्तिष्क की सिर्फ 1-2% क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। बाकी रिजर्व क्षमता है, जिसका शायद ही कभी दोहन या उपयोग होता है। अधिकांश लोग जब कब्र में जाते हैं तो उनका संगीत भी उनके साथ ही दफन हो जाता है। आपको अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम पाने के लिए कोई चमत्कार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस इतना करना है कि अपने भीतर मौजूद मानसिक शक्ति का वर्तमान से थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपके सोचने की क्षमता में यह छोटा सा सुधार आपके जीवन में गहरे परिवर्तन कर सकता है। इसकी बदौलत आगे आने वाले महीनों और सालों में आप इतना कुछ हासिल कर लेंगे जिसे देखकर आप और बाकी लोग हैरान रह जाएंगे। अगर आप अपनी मौजूदा मानसिक क्षमता का सिर्फ 50% उपयोग कर सके तो आप 1 दर्जन यूनिवर्सिटीज से PhD कर सकते हैं। आसानी से 1 दर्जन भाषाएं सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त अपनी सिर्फ 2% मानसिक संभावना का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसे बढ़ाकर 4% कर ले तो आप अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं, अपने पेशे में तेजी से तरक्की कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंच सकते हैं और अपनी जिंदगी का कायाकल्प कर सकते हैं। अगर आप अपनी 5% या 6% या 7% संभावना का इस्तेमाल कर सकें तो आप ऐसे स्तर पर प्रदर्शन करने लगेंगे कि आपको और आपके आसपास के हर व्यक्ति को हैरानी होगी। यह अनुमान लगाया गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कभी अपनी शक्तियों के शिखर पर अपनी 10 से 15% से ज़्यादा मानसिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि उन्हें दुनिया के महानतम प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। 3 से 5 साल के जिन बच्चों का परीक्षण किया गया उनमें से 95% को बेहद रचनात्मक पाया गया। उन्हीं बच्चों का जब किशोरावस्था में दोबारा परीक्षण किया गया तो सिर्फ 5% ही बेहद रचनात्मक पाए गए। इस बीच उनके साथ क्या हुआ? जब वे स्कूल में गए तो उन्हें यह सिखाया गया कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबके साथ चलना होगा। उन्होंने सीखा कि टीचर को चुनौती नहीं देनी चाहिए या असामान्य विचारों का सुझाव नहीं देना चाहिए। अपने साथियों द्वारा पसंद किए जाने और स्वीकार किए जाने की कोशिश में रचनात्मकता का दम उसी तरह टूट गया जिस तरह बिना ईंधन के आग दम तोड़ देती है। अच्छी खबर यह है कि रचनात्मकता एक जन्मजात योग्यता है जो लगभग हर व्यक्ति में प्रचुरता में होती है। यह जन्मजात है, यह आपके जेनेटिक तंत्र का हिस्सा है। यह एक ऐसी शक्ति है जो अनूठे रूप से हर इंसान में होती है। हर व्यक्ति रचनात्मक है। पूरी 95% जनसंख्या में जीनियस के स्तर पर नहीं तो असाधारण स्तर पर काम करने की योग्यता है, बशर्ते स्थितियां और परिस्थितियां सही हो। लेकिन आपकी रचनात्मकता मांसपेशी की तरह होती है। अगर आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो आप इसे गवा देते हैं। मांसपेशी की तरह ही अगर आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग नहीं करते हैं और इसका नियमित व्यायाम नहीं करते हैं तो यह कमज़ोर और अप्रभावी हो जाती है। विचार पैदा करने की आपकी योग्यता का लगातार उपयोग होना चाहिए, तभी आप इसे बेहतरीन स्थिति में रख पाएंगे। सौभाग्य से आप किसी भी समय अपनी रचनात्मकता का दोहन करना शुरू कर सकते हैं और इसे ज़्यादा ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। अगर आप दरअसल अपने मस्तिष्क में ज़्यादा न्यूरॉन्स को सक्रिय कर सकते हैं तथा ज़्यादा आपसी कनेक्शंस बना सकते हैं। जब भी आप अपनी मौजूदा मानसिक शक्ति का ज़्यादा उपयोग करते हैं
तो हर बार आप बेहतर ढंग से और ज़्यादा स्पष्टता से सोचने में समर्थ बनते हैं। आज हम सूचना युग में रह रहे हैं। विचार आपके बाकी जीवन में नई दौलत के प्रमुख स्रोत होंगे। विचारों में हर समस्या को सुलझाने की कुंजी होती है। वे किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के सबसे महत्वपूर्ण साधन होते हैं। और चूंकि नए विचार पैदा करने की आपकी योग्यता लगभग असीमित है, इसलिए अपने तय लक्ष्य हासिल करने की आपकी योग्यता भी असीमित है। सारी दौलत मूल्य बढ़ाने से आती है, किसी दूसरे से ज़्यादा बेहतर, सस्ता, ज़्यादा तेज और ज़्यादा आसानी से काम करने से। दौलतमंद बनने के लिए मूल्य बढ़ाने का एक अच्छा विचार ही काफ़ी होता है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य, लिखित, मानसिक तस्वीर वाले और भाव नाम होते हैं, तो आप अपने चेतन, अवचेतन और अति चेतन मस्तिष्कों को प्रेरित कर देते हैं ताकि वे आपका मनचाहा लक्ष्य हासिल करने के लिए विचारों का सतत प्रवाह पैदा करें। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे आप सुलझा ना सकें। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे आप पार ना कर सकें। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल ना कर सकें। इसके लिए तो बस आपको अपने रचनात्मक मस्तिष्क का दोहन करना है, जैसा कि यह आज है। आप में इस समय इतनी ज़्यादा बुद्धि और मानसिक क्षमता है कि अगर आप 100 साल भी जिए तब भी इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपने अब तक अपनी सारी मानसिक शक्तियों का दोहन नहीं किया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप आज ही से इनका प्रयोग शुरू नहीं कर सकते। कई मामलों में शारीरिक फिटनेस और मानसिक फिटनेस एक जैसी होती है। अगर आप शारीरिक दृष्टि से फिट बनना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट और शारीरिक व्यायाम करना होगा। अगर आप अपनी शारीरिक मांसपेशियां बनाना चाहते हैं तो आपको वजन उठाना होगा और डंबल्स उठाकर कसरत करनी होगी और अपनी मांसपेशियों में नया खून पहुंचाना होगा। आप अपनी मांसपेशियों पर जितना ज़्यादा दबाव डालेंगे, वे समय के साथ उतनी ही ज़्यादा मजबूत बनेंगी। आपका मस्तिष्क भी इसी तरह का है। मानसिक मांसपेशियां बनाने के लिए आपको मानसिक वजन उठाना होगा। आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा दबाव और तनाव डालना होगा। अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को विचार तथा समाधान पैदा करने पर केंद्रित करना होगा ताकि यह आपके लक्ष्य की राह में आने वाली सभी समस्याओं को सुलझा सके। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लिए बेनिफिशियल थी तो प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।